Hello class, welcome back. In previous class we have covered the concept of share and dividend. अब हम करने जा रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जो हमें करने हैं। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स में जो है हमें यूज करने। ठीक है, नाउ चलो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या है? अ मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग अ शेयर ऑफ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। मतलब कि फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? ₹100 इज द फेस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो बेटा जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी आ गई उसकी? ₹100, जो कि फेस वैल्यू थी, प्लस जो प्रीमियम है। तो प्रीमियम कितना होगा? ₹100 का 10%। सो द वैल्यू विल बी हाउ मच? 100। तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो कितना है? ₹110 का है। इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड दिया हमें तो सिंपल डिविडेंड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला? कल आपको पढ़ाया था मैंने। हमारा होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100। क्लियर? नाउ अब बेटा देखो यहाँ पे, एक तो ये है हमारा डिविडेंड दिया है। ठीक है, डिविडेंड ऑफ द ईयर ये है हमारे पास। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हमने पढ़ाया था कल? वो था हमारा फॉर्मूला, दैट इज क्या था? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू आपका नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला। अब बेटा इसमें देखो, अब इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब बेटा हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट जो कि हमें दिया हुआ है अपॉन मार्केट वैल्यू। क्लियर? याद रखना जो फॉर्मूला जो कुछ पूछा कि एक फॉर्मूले में इसमें नंबर ऑफ शेयर्स था और एक फॉर्मूला हमारा ये था नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। नाउ इन्वेस्टमेंट कितना हमारा है? दैट इज 8800 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी? 110। सो वैल्यू कितनी है हमारी? 80। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए? 80 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें डिविडेंड परसेंट निकालना है। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हैं, तो सिंपल डिविडेंड में हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1200 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स कितना हमारा? 80 इंटू फेस वैल्यू कितना हमारा? 100 इंटू रेट बाय 100 हो गया हमारा। ठीक है, सो रेट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? रेट इक्वल्स टू 1200 अपॉन 80। तो अब इसे डिवाइड करते हैं, ये 2 आ गया, ये गया 30 टाइम्स, ये गया हमारा 15। तो आंसर विल बी 15%। क्लियर? फिर समझ गए आप लोग? हाँ, बस दो चीज़ थी, एक तो इन्वेस्टमेंट का शेयर निकलता, दूसरा निकलता हमारा डिविडेंड में। तो देखो डिविडेंड में इशू ये था कि हमारे पास रेट नहीं दिया गया था, तो हमने इन्वेस्टमेंट का यूज़ किया, दैट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकला हमारा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। सो द आंसर विल बी 80 फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिविडेंड। देन डिविडेंड आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद रेट का परसेंट निकला हमारा 15% और 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 अवेलेबल एट 132। तो 132 क्या आपका हमारा है? मार्केट वैल्यू है, और जो 100 है दैट इज हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फेस वैल्यू है। क्लियर? कितने शेयर है बेटा? यहाँ पे 50 शेयर्स है, तो हमें पता ना कितना इन्वेस्टमेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा है, सिंपल अभी मैंने आपको बताया, फिर से इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट वैल्यू। ये क्या? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हमारा 50 है और मार्केट कितना है? 132 है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक, 5 2 10, 1 कैरी, 5 15, 16, 1 कैरी, 5 1 5, 6। तो हमारा कितना आया? 6600 एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा। अब ध्यान देते हैं आगे हम। ओके, नाउ अब दूसरा पूछता है, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल द एनुअल इनकम? अब डिविडेंड परसेंट कितना दिया है हमारा? 7.5% दिया है। तो जो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था हमारा? एनुअल इनकम, और यू कैन से डिविडेंड। एनुअल इनकम और डिविडेंड।
फॉर्मूला जो कि आपका सेम है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100। क्लियर? ना नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए आपको? नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 50, फेस वैल्यू कितनी हमारी है 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा 7.5% अपन 100 कर दिया हमने। ये हटा, यहाँ जीरो बढ़ा, ये तीनों जीरो इससे हमारे डायरेक्ट हो गए। सो द आंसर विल बी हाउ मच? 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 5 35 37। तो ये हमारा 375 इज अ रेट ऑफ डिविडेंड है वैल्यू, ठीक है, एनुअल इनकम है हमारा। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू इंक्रीज एनुअल इनकम बाय ₹150, क्या क्वेश्चन है बेटा? ₹150 से अपना क्या कहता है वो इनकम बढ़ाना चाहता है, तो दैट मीन्स जो उसका न्यू इनकम होना चाहिए कितना होना चाहिए? थर्ड निकालना है। सो न्यू इनकम कितना चाहिए उसको? न्यू इनकम चाहिए उसको 375 प्लस 150। सो द वैल्यू विल बी, यहाँ गया हमारा 5 425, मतलब उसका जो नया इनकम होगा वो होना चाहिए 425। अब वहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ हमें कितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना है। तो बेटा याद रखना, जो ये डिविडेंड हमारा कितना 425 है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो सिंपली हमें नंबर ऑफ शेयर, देखो डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें निकालने हैं इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट बाय 100। तो बेटा देखो, जो अपडेटेड डिविडेंड वो है 425 हमारा, तो हमने पुट किया 425 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कितना हमारा 100, रेट कितना हमारा 7.5 अपॉन 100 है, ये डिडक्ट हो गया हमारा। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया? नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे आपके कितने 425 अपॉन 7.5, मतलब यहाँ पे इंटू 100 कर 10 कर देंगे हम। अब सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 5 5 25 इधर गया, ये हो गया हमारा 85, फिर ये डिडक्ट करते हैं हम लोग, 3 जा गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा फिर से करते हैं 3 4, बेटा यहाँ, हाँ यहाँ पे 525 है ना हमारा, ये हमारा 525 आएगा।